ओम साई राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 1 के बारे में। तो दोस्तों, ये अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री साईं सच्चरित्र गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी ने लिखी थी, जिनको बाबा प्यार से हेमाद पंत भी बुलाते थे। और बाबा की आज्ञा लेकर ही हेमाद पंत जी ने श्री साईं सच्चरित्र लिखना शुरू किया था। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्री साईं सच्चरित्र का पहला अध्याय, जिसमें बाबा की एक लीला थी, जिसमें कि बाबा ने आटे को चक्की में पीसा था और उसी पीसे हुए आटे की मदद से हैजा महामारी से शिरडी गांव के लोगों को बचाया था। तो दोस्तों, ये बात सन 1910 की है, जब एक दिन बाबा अपना हाथ मुंह धोकर द्वारका माई में बैठे और आटे की चक्की रखी और उसमें आटा डालकर आटे को पीसना शुरू कर दिया। बहुत लोग बाबा को ये करता देख हैरान हुए और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उनका तो कोई परिवार नहीं है, तो वो किसके लिए ये आटा पीस रहे हैं। बाबा को आटा पीसते देख कुछ महिलाएं हिम्मत करके आगे बढ़ीं और उन्होंने बाबा से कहा कि इस आटे को हम पीस देते हैं। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, पर फिर उसके बाद उन्होंने आज्ञा दे दी। कुछ ही देर में जब सारा आटा पिस चुका था, तो बाबा ने आज्ञा दी कि इस आटे को शिरडी की सीमा पे फैला दिया जाए। और शिरडी के लोगों ने वैसा ही किया। वो उस पिसे हुए आटे को लेकर गए और शिरडी के चारों तरफ उस आटे को फैला दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि शिरडी के आसपास के गांव में, जहां हैजा महामारी पूरी तरह फैल रही थी, वहीं शिरडी में हैजा महामारी से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल साईं ने उस आटे के रूप में एक कवच बना दिया था शिरडी के चारों तरफ, जिससे कि महामारी शिरडी में घुस नहीं पाई। जो शिरडी में उस समय के विद्वान थे, उनका यह मानना था कि बाबा ने जो आटा पीसा था वो शिरडी के लोगों के दुर्भाग्य थे। उनके कुछ पूर्व जन्मों के बुरे कर्म रहे होंगे, जिनको के बाबा ने आटे के रूप में पीस दिया और शिरडी के आसपास फैला दिया। दोस्तों, ये अध्याय पढ़ने के बाद हमें हैरानी भी होती है और हमारा विश्वास भी और दृढ़ हो जाता है कि हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और उन पर पूरा भरोसा रख के अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ईश्वर है और वही हमें बचा सकते हैं और हमें इस भव सागर से पार लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो सुनने में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और सभी साईं भक्तों से इसको शेयर भी करें, ताकि बाबा की जो लीलाएं हैं वो सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकें। धन्यवाद दोस्तों। ओम साई राम।